श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, हम चर्चा करने वाले हैं महापात पर। महापात क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, जिसको क्रांति साम्य भी कहते हैं। महापात, इसको क्रांति साम्य काल भी कहा जाता है। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमारे पास अयनांश होना आवश्यक है। मैंने आपको इसकी फोटोकॉपी भेज दी थी। नियम को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। नहीं, उसको तो मैंने कहा अभी पढ़ाना है। उसको मैंने कहाँ कहा कि पूरा हो गया। मैं जब कह दूंगा कि पूरा हो गया तब ये चर्चा करेंगे। हो सकता है कहीं प्रूफ रीडिंग में भी मिस्टेक रह गई हो। हाँ, महापात अभी क्रांति साम्य काल नहीं पढ़ा आपने? वो जब फल पढ़ रहे थे जन्म पत्रिका में, वहाँ पढ़ा था क्रांति साम्य काल में जन्म हो तो राजयोग नष्ट हो जाते हैं। दूसरा आता है ये काम में, जब क्रांति साम्य हो तो विवाह में क्रांति साम्य नौवा दोष होता है, वो विवाह में वर्जित है। अगर क्रांति साम्य है तो विवाह नहीं कर सकते, शुभ कार्य नहीं कर सकते। मतलब अगर क्रांति साम्य है तो आपको उस क्रांति साम्य काल में कोई भी शुभ कार्य का आरंभ नहीं करना है। ये ग्रहण और क्रांति साम्य महापात एक जैसा है। इसमें अयनांश की आवश्यकता लगेगी तो हम अयनांश सितंबर के ही उपयोग कर लेते हैं। सितंबर 2021 तो अक्टूबर नहीं, सितंबर क्या, अब तो अभी अपन दिसंबर में आ गए हैं। नहीं, अभी तो अपन दिसंबर में आ गए, तो दिसंबर पे चर्चा कर लेते हैं। 1/12/2021 अयनांश। अयनांश आता है 1/12/21 का अपनी पुस्तक, ये विश्व सायन लग्न सारणी पृष्ठ क्रमांक 49 24/9/33 दिया है। 24/9/33। फिर सूत्र है इसका कि 3 का गुणा कर 20 का भाग लगाना। इसमें 3 का गुणा कर दो तो 24/9/33। इसमें 3 का गुणा और 20 का भाग, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 नम 27 और 24 तिया 72, 20 का भाग, 20 तिया 60, 2 7 में 6 1, 12 छंग 72 और 28, 8 4 7, 20 तिया 60, 2 7 14, बस। अब 37 में 60 का भाग लगा के इसको दशमलव में बदल देंगे। 6 6 36 दशमलव लग जाएगा। ठीक है, 6 एकम 6 तो अपना क्या हुआ, 3.61 ये भागफल आएगा। ये हमारा अंश है, ये हमारा कला है। पर 20 का भाग लगने के बाद ये हो जाएगा संख्या, योग की संख्या हो गई ये। अब इसको घटाना है आपको।
अगर व्यतिपात निकालना है 2 बार क्रांति साम्य संभव होगा एक महीने में, तो 13.5 में से भागफल घटाएंगे ये वाला तो व्यतिपात योग आएगा, और 27 में से भागफल घटाएंगे तो वेदरती योग आएगा। तो हम इसको 13.5 में से घटा देते हैं। 13.5 इसमें से 3.61, 10 में से 1 9, 15 में से 7 8, 13 में से 4 9। अब जो हमारा गंड योग जो आएगा वो उस पर जाकर हमारा महापात रहेगा, महापात गंड योग पर रहेगा। उससे पहले वाला जो योग है शूल, वो नोवा योग रहेगा। नोवा कौन सा है? वो है हमारा शूल, और ये हमारा गंड। गंड में महापात रहेगा, उस महापात से पहले वाला शूल योग रहेगा। एक दिसंबर का नहीं कर रहे हम, 1 दिसंबर का तो अयनांश लिया हमने, कर रहे हैं 1 जनवरी 22 का। भले यहां पर 1 जनवरी 22 कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे आपके गणित में। और अयनांश में यहां 33 और 4 37 कर दो, फर्क क्या पड़ रहा है? ये लो, अब भाग लगा के देख लो, ये आ गया आपके समझ में। भाई इसको आप 3 गुना करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, गणित ये का यही आएगा। इसलिए मैंने वो ले लिया था, पर अब अपने को मिला ये पातकाल यहां का, तो 1 तारीख कर दो वहां पे। इतनी देर पहले मैंने बताया, तब आप कहां थे? भाई जब मैं महापात पढ़ा रहा था तो मैंने ये भी चीज बताई थी कि महापात क्या है, ये कहाँ उपयोग में आएगा। अभी किसने प्रश्न किया था पहले महापात का? हाँ, अक्षय जी शास्त्री साहब ने, तो मैंने पूरा बताया था। अक्षय जी बताओ इनको। हेलो, हेलो। सूर्य चंद्र की क्रांति जब एक हो जाती है तो उसे क्रांति साम्य काल कहते हैं। और मैंने कहा था कि वो ग्रहण के समान फल करता है। जिस प्रकार से सूर्य चंद्र ग्रहण होते हैं, क्या करना? अरे जो समझा रहा हूं वो तो समझ लो, फोटो तो डाल देंगे। कौन कह रहे हैं?
भाई आप जो चीज़ समझाई जाती है उस समय नहीं समझते हैं, उस समय तो ध्यान अन्यत्र है। और फिर कहते हैं कि क्रांति साम्य क्या है? क्रांति साम्य काल ग्रहण की तरह से होता है और 1 महीने में 2 बार आता है। ये समस्त शुभ कार्यों में वर्जित है, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। शैली से ये लग रहा है कि शायद आप इस चीज़ से घबरा चुके हैं, पर घबराने से काम नहीं चलेगा। जो बीड़ा उठाया है उसको पूरा करना ही पड़ेगा। चाहे समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में नहीं आती है दूसरी बार में आएगी, दूसरी बार में नहीं आती है तीसरी बार में आएगी, पर समझ में अवश्य आएगी। एक बार मैंने बताई, फिर एक बार और आप पढ़ो, दूसरी बार में नहीं आई, फिर एक बार और आप पढ़ो, तीसरी बार में निश्चित ही आ जाएगी। मेरे को भी कोई एक ही बार में नहीं आ गई, मैंने भी बार बार और बार बार पढ़ा है इसको, तब आई है। और अभी फिर करा, फिर इसको एक बार और पढ़ा और आपके सामने पेज पर पूरा लिखा और आपको भी फोटो कॉपी डाली और उसमें लिखा कि इसको एक बार पढ़ लें। उसके बाद इसको चालू किया मैंने। पर देखो अब जो गणित कर रहे हैं ये दशमलव वाली ने, ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जन्म पत्रिका और पंचांग निर्माण इतना बड़ा गणित कर चुके हैं। जब सूर्य और चंद्र दोनों की क्रांति एक समान हो जाती है तो उसे क्रांति साम्य काल कहते हैं। तो उस क्रांति साम्य काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसको नोट कर लें और अब कोई पूछे तो उनको आपको बताना है सभी को कि भाई ये इस प्रकार से है। ये पात मध्यकाल आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करा? अयनांश में 3 का गुणा कर 20 का भाग लगा दिया, उसको 13.5 में से घटा दिया। वो भागफल के पहले जो बचा भागफल वो हमारा गत योग हो गया, और दशमलव के बाद जो बचा वो वर्तमान योग हो गया। और उसमें हमने क्या किया कि वो जो गत योग था उसको 60 घटी में से घटा के और वर्तमान योग जोड़ा, तो कुल योग वर्तमान योग का, ये जो योग होता है ऊपर वाला, इस योग का कुल मान निकाला। कुल मान निकाल कर उसको दशमलव में बदल दिया और पीछे का जो दशमलव का मान था वो इसमें गुणा कर दिया। इस मान को हमने गत योग में जोड़ दिया तो पात मध्यकाल आ गया। ये कौन सी बड़ी बात है? इसको घंटा मिनट बना के सूर्योदय में जोड़ दिया तो वो पात मध्यकाल घंटा मिनट में आ गया। घंटा मिनट में अर्थात 11:43 पर पात मध्य होगा। अब इस पर हमको सूर्य और राहु स्पष्ट करना है, तो सूर्य राहु स्पष्ट करना, इसको समझाने की जरूरत नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? कि ये चीज आप कर चुके हैं पहले ग्रह स्पष्ट वाली, तो अभी इस गणित को भी हम कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके और ग्रुप में डाल देना। इसकी विधि, हाँ, सूर्योदय इस तारीख का इसीलिए लेंगे क्योंकि जिस दिन का गणित कर रहे हैं उस दिन का सूर्योदय लेंगे। बस ये एक बार साधन कर लिया तो इस योग पर होगी, गंड पर, और उसको 27 में से घटा दोगे तो जितना आएगा उस योग पर होगी। बता सकते हैं? हाँ ठीक, पर उसका समय तो निकालना पड़ेगा, सूक्ष्म समय निकालना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि कब महापात है। महापात का नाम ही क्रांति साम्य काल है। महापात को क्रांति साम्य भी कहते हैं। इसमें सूर्य और चंद्र की जो क्रांतियां हैं वो एक समान हो जाती है। चंद्र क्रांति कैसे निकलेगी वो तो मैं बता तो रहा हूं। क्यों, आपको शंका हो रही क्या कि मैं नहीं बताऊंगा?
नहीं तो गणित चल रहा है आगे, सब एक के बाद एक पूरा का पूरा करके बताऊंगा, कोई शंका ना करें। पर इसको डबल नहीं करेंगे, इसलिए एक बार में ही कंप्लीट सीख के आगे बढ़े। 11 घंटा 43 मिनट और हमारा ग्रह स्पष्ट समय है वो 5 घंटा 30 मिनट का है, मतलब 5:30 के ग्रह स्पष्ट हैं, तो 3, 1, 6, इसका 2.5 गुना कर देंगे। 6 13 गुणित 5/2, 13 पंजे 65, 6 दूनी 12 और 1 13 बटे 2, नहीं 13 पंजे 65 और 6 पंजे 30, यही 65 के 65 ही रहने दो और 6 पंजे 30 के 30 ही रहने दो, 2 का भाग लगा दो। 2 एकम 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये चालन हो गया हमारा। अब इस चालन पर आपको साधन करना पड़ेगा। एक तो सूर्य, तो हमारी 1 जनवरी की सूर्य की गति निकालेंगे, तो अगले दिन में से आज का सूर्य स्पष्ट घटाकर सूर्य की गति निकाल लेंगे। 14 में से 5 गए 9, 3 में से 2 61, 9 इसकी गति आएगी जी। 11:43 पात मध्यकाल, ये निकाल रखा है ना अपनों ने। 61, 9 ये सूर्य की गति। अब इसमें 15 33 का गुणा करेंगे। 15 एकम 15, 15 छंग 90 और 1 91, 15 नमा 135 और 33 में हम 15 का गुणा करेंगे, नहीं 33 में 61 का गुणा, 33 में 61 का गुणा, तो 1 तिया 3, 3 एकम 3, 6 तिया 18 और 3 21, 6 तिया 18 और 2 20, 20 13 और 9 तिया 27 और 2 29। कहीं गलती हो तो कैलकुलेटर से गुणा करके एक बार देख लेना, अच्छा रहेगा। 6 चौक 24, 4 3 7 और 5 12, 3 2 5 1 2, 6 तिया 18, 11 में से 8 3, 6 पंजे 30, 5 5 10, 3 4 5 9, 6 एकम 6, 6 पंजे 30। ये पता नहीं ये हमारा कला है, ये विकला है, प्रतिविकला है, तत्प्रतिविकला है। तो हम इन 2 अंकों को लेके प्रातः के सूर्य स्पष्ट में जोड़ेंगे, तो ये हमारा पात मध्यकाल का सूर्य स्पष्ट हो जाएगा। 8 16 22 25, 8 16 22 25, ठीक है। इसमें 15 50 जोड़ देंगे, ये वाले 5 1, 5 3 8 3, 6 1, ये हमारा पात मध्यकाल का सूर्य स्पष्ट। अब इसको सायन करना पड़ेगा, तो 24 9 37 ये अयनांश है। जोड़ना पड़ेंगे, 7 5 12, 3 2 5, 9 8 17, 6 4 10 और 9, ये पात मध्यकाल का सायन सूर्य स्पष्ट। हाँ साहब, अब बोले कोई।
किसी को कुछ पूछना है? आने वाले दिन में से आज का सूर्य स्पष्ट घटाएंगे तो सूर्य की एक दिन की गति आ जाएगी। और बोलें। अब राहु की जो गति रहती है वो 3:11 रहती है हमेशा ही, और हमारा चालन ये है, चालन 15:33, 15 तिया 45, 15 एकम 15 और 33 तिया 99, 11 तिया 33 और 3 36। जोड़ देंगे 6 6 36, 6 आगे आ गए, 6 9 15 और 5 20, 9 2 11 और 6 17, 6 दूनी 12 और 5 17, 50 बचे, और 45 2 47। ये विकला, ये प्रतिविकला, ये तत्प्रतिविकला। तो 47 विकला आगे बढ़ रहे हैं और राहु उल्टा चलता है, इसलिए घटा देंगे। तो राहु स्पष्ट है। पृष्ठ क्रमांक 58 पर 1 जनवरी का आप देखिए श्री भादो माता पंचांग से, तो वो आता है 1 5 22 12, 1 1 22 का राहु, वो है 1 5 22 12, 1 5 22 12। इसमें से 47 विकला घटा देंगे। 12 में 7 5, 7 में से 5 2, 21, 5 1। पात मध्य का राहु, पात मध्य और क्रांति साम्य दोनों एक ही बात है। अब इसको भी सायन करना पड़ेगा। 24 9 37 अयनाज, 7 और 5 12, 3 2 5 और 1 6, 21 9 30 और 1 31, और 24 5 29 और 1। पात मध्य का सायन राहु, स्पष्ट। यहां तक तो आपने बहुत सारे गणितीय कार्य कर रखे हैं, तो ये नहीं समझ में आए ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो बहुत सरल है जी। कहां पर? यहां पर यहां पर तो 52 कर देते हैं। ये लो, अब तो ठीक है। हैं? वाह ठीक है, 52 करा दिए इनने तो कोई बात नहीं। कहां लिखा है? हाँ हाँ, महापात का समय और पात मध्य काल यहां मैंने लिखा तो था। यहां लिखा था पात काल या पात मध्य या क्रांति साम्य काल मध्य, एक ही बात है।